नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। खबर कानपुर देहात से। अब उसके लिए कह रहे हैं कि गाय को माता है, उसको घोषणा करने की क्या जरूरत है। अरे भैया, तो तुम भी तो जीत गए थे चुनाव, तो तुमको चुनाव अधिकारी से सर्टिफिकेट लेने की क्या जरूरत है। जीत गए थे। माता को तो कोई पशु कहेगा, जो कोई उसको चोट पहुंचाएगा या चोट पहुंचाने वालों से साठ-गांठ रखेगा, लेन देन करेगा। आज से मेरा उससे कोई नाता नहीं। उन्होंने कहा कि गौ माता की राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। ये सरकार का काम है, उनकी बात मानना चाहिए, क्योंकि वो शंकराचार्य भगवान है, शंकर भगवान के दूसरे रूप हैं वो, तो इसलिए उनके मानना चाहिए। और हम लोग तो हमेशा ब्राह्मणों की सेवा करते आए हैं और शंकराचार्य जी ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का सम्मान करना हमारा फर्ज है। कानपुर देहात में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किए जाने की मांग को लेकर निकाली जा रही शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की 81 दिवसीय जन जागरण यात्रा एक बार फिर जिले में पहुंची। यात्रा के दौरान जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र के कांधी गांव में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राम सिंह यादव के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने शंकराचार्य का स्वागत किया। इस दौरान शंकराचार्य ने गौ माता के मुद्दे पर सरकार को घेरा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किए जाने की मांग को लेकर निकली शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की जन जागरण यात्रा जब कानपुर देहात पहुंची तो श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र से जिले में प्रवेश करने वाली यात्रा का कई स्थानों पर भव्य अभिनंदन हुआ। सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र के कांधी गांव के पास पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राम सिंह यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने शंकराचार्य का माल्यार्पण कर स्वागत किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर आयोजित सभा में शंकराचार्य ने गौ संरक्षण और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किए जाने की मांग को दोहराया। सभा को संबोधित करते हुए शंकराचार्य ने कहा कि यदि सरकार वास्तव में गाय को माता मानती है तो उसे आधिकारिक रूप से राष्ट्र माता घोषित करने का प्रस्ताव पारित करना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केवल मौखिक घोषणा पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसे कानूनी और सरकारी मान्यता भी मिलनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर सरकार की नीतियों की आलोचना की और पेपर लीक जैसे मामलों का भी उल्लेख करते हुए युवाओं को न्यायालय की शरण लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य जन जन तक पहुंचकर गौ माता के सम्मान और संरक्षण के लिए जन समर्थन जुटाना है। हाँ जी, बात यह है कि वो कह रहे हैं कि गौ माता है। अब कहा उन्होंने, हमने 40 दिन का समय दिया था, उसी में कह देते, लेकिन नहीं कहे। उसके बाद हम निकल पड़े। अब जनता जो है जगह जगह कह रही है कि नहीं, गाय माता है, पशु नहीं है। इसको वो सुन रहे होंगे ना, यहाँ भी तो लाइव होगी, रिपोर्ट जा रही होगी, तो उनको पता चल रहा होगा। तब कल जो है उन्होंने भाषण में कहा कि गाय माता है और जन्म जन्म का नाता है, कल कहा उन्होंने। लेकिन अभी भी केवल अपने मुंह से कह रहे हैं। अरे जब तुम माता मान रहे हो तो कागज में प्रस्ताव पारित करके क्यों नहीं छप्पा लगाते हो। अब उसके लिए कह रहे हैं कि गाय को माता है, उसको घोषणा करने की क्या जरूरत है। अरे भैया, तो तुम भी तो जीत गए थे चुनाव, तो तुमको चुनाव अधिकारी से सर्टिफिकेट लेने की क्या जरूरत थी। जीत गए थे तो कह देते कि अब तो हम जीत गए, अब हम बाहर जा रहे हैं, लेकिन बिना सर्टिफिकेट लिए बाहर आए थे। पहले उससे कहा था कि चुनाव अधिकारी जी डिक्लेयर करो, तब हम बाहर जाएंगे। यही होता है कि नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में डिक्लेरेशन भी जरूरी होता है। अच्छा, हम कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है, लेकिन मान लो कर ही दोगे तो घाटा क्या हो जाएगा।
सरकार का घाटा हो जाएगा कि गाय का घाटा हो जाएगा कि देश का घाटा होगा? किसका घाटा हो जाएगा अगर गाय को माता डिक्लेयर कर दिया जाए? बताएं। तो ऐसे में कह रहे हैं कि घोषणा की जरूरत नहीं है, घोषणा करनी पड़ेगी। ये नहीं चलेगा। जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश के या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर है, अभी तो हम लोग उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, योगी जी से शुरुआत की है क्योंकि ये अपने आप को बड़ा हिंदू कहते थे, इसलिए इन्हीं के ऊपर टेस्टर लगाया हुआ है हम लोगों ने। लेकिन इनको गौ माता को राज्य माता घोषित करना पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगा। अगर अपने अहंकार में आकर के इन्होंने गाय को पशु ही कहना जारी रखा और माता नहीं कहा, तो फिर इनको मुख्यमंत्री पद से जाना भी पड़ेगा। साफ बात है। पेपर लीक नहीं है भाई, आप लोग गलत शब्द बोल रहे हो। ये हमारे बच्चों का जीवन लीक है, उनका जीवन खराब कर दिया। मुकदमा चलाना चाहिए इन लोगों के ऊपर जिन्होंने बच्चों को इतने बड़ी समस्या में डाला है। जितने बच्चों का पेपर लीक हुआ है, हमारी सलाह है कि वो सब लोग अपना जैसे थोड़ा पैसा खर्च किया वैसे थोड़ा पैसा और खर्च करें, सब लोग कोर्ट में जाएं कि हमको इतना बड़ा धक्का जिन्होंने दिया है, जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, उनको सजा दीजिए। पेपर लीक है, हर साल हो रहा है पेपर लीक, विश्व रिकॉर्ड बना चुका भारत पेपर लीक में, और वो भी थोड़े दिनों में। ये क्या मजाक है? बच्चों के भविष्य से आप खिलवाड़ कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। वहीं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राम सिंह यादव ने कहा कि गौ माता भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। उन्होंने शंकराचार्य की इस जन जागरण यात्रा का समर्थन करते हुए कहा कि समाज को गौ संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए। शंकराचार्य महाराज आए थे, हम लोगों ने सबने स्वागत किया, और कानपुर देहात में कम से कम नहीं तो 100 जगह उनका स्वागत हुआ। बिल्लौर से लेके रसूलाबाद से लेके झींझक से यहाँ छिटमरा होते हुए अकबरपुर, चारों तरफ उनका स्वागत हुआ। तो आज हमने भी अपने सिकंदरा विधानसभा में उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि गौ माता की राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, ये सरकार का काम है, उनकी बात मानना चाहिए, क्योंकि वो शंकराचार्य भगवान है, शंकर भगवान के दूसरे रूप हैं वो, तो इसलिए उनके मानना चाहिए। और हम लोग तो हमेशा ब्राह्मणों की सेवा करते आए हैं, और शंकराचार्य जी ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का सम्मान करना हमारा फर्ज है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, नेताजी मुलायम सिंह यादव ने हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान किया है, और आज भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम लोग भी ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, और शंकराचार्य जी का जो अपमान करता है हम उसके खिलाफ है। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग को लेकर निकली ये यात्रा प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जन जागरण कर रही है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर सरकार की ओर से आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। कानपुर देहात से रमाकांत गुप्ता की खास रिपोर्ट।